हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का, उसका नाम है डॉरी डेथ। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझने की है डॉरी डेथ में कि डॉरी डेथ जो पहले 304 बी था, 304 बी था, उसे हम हमेशा रेड विथ करते थे। हमें साथ में पढ़ना पड़ता था 498 ए। अब 498 ए जो बन गया है, 498 ए जो बन गया है, अब बन गया है सेक्शन नंबर 85, जो कि है क्रुएलिटी। देखिए, क्रुएलिटी के बिना डॉरी की डिमांड अगर हुई है तो किसी तरीके की मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी तो ऑब्वियसली हुई होगी। क्या आपने उसे मेंटल हरासमेंट या फिर फिजिकल हरासमेंट किसी भी तरीके से किया है, तब जाके ही तो उसकी डेथ कॉज हुई है, डॉरी डेथ। ठीक है, तो अब भी हम इसके साथ सेक्शन 80 रेड विद नहीं, प्लस में साथ में हमें पढ़ना पड़ता है 85। डॉरी डेथ की बात होती है। सबसे पहले यह समझिए कि हमें इसके अंदर दो चीजें समझनी है कि देखिए, डेथ जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल डेथ, एक होती है अननेचुरल डेथ। ठीक है जी, ओके। या फिर एबनॉर्मल डेथ भी कह सकते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल डेथ। अब जो एबनॉर्मल डेथ होती है वो दो तरीके की होती है, जो कि क्योंकि हम बीएनएस के अंदर जो डील करते हैं एबनॉर्मल डेथ से डील करते हैं, नेचुरल डेथ से डील करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती है, होमिसाइडल और सुसाइडल। होमिसाइडल का मतलब होता है किसी ने किसी को मारा है। जब कोई किसी को मारता है तो उसे हम कहते हैं होमिसाइडल। और एक चीज होती है सुसाइडल, कि जब इंसान खुद को मार ले, जब इंसान खुद की ही जान ले ले। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा जी, तो ये दोनों चीजें एबनॉर्मल डेथ जो होती है डॉरी डेथ के अंदर कवर होती है। ये बात भी समझ में आ गई आपको। एक बार हम सेक्शन को थोड़ा सा रीड करूंगा मैं आप लोगों के लिए। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय बर्न्स और बॉडली इंजरी और अगर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बर्न हो गया, बॉडली इंजरी हो गई कि किसी ने किसी को मारा है, या बर्न हो गया, सुसाइड हो गया, तो याद रखेंगे होमिसाइडल और सुसाइडल दोनों कवर करता है डॉरी डेथ। सबसे पहले इसमें तीन एसेंशियल चीजें समझ लीजिए आप। नंबर वन, द डेथ शुड हैव बीन कॉज्ड अननेचुरली। पहली चीज, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? डाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ठीक है, इफ द पीरियड एक्सीड 7 years देन सेक्शन 80 विल नॉट अप्लाई। ये 7 साल के अंदर ही डेथ होनी चाहिए। जो उसने सुसाइडल डेथ हुई है या होमिसाइडल डेथ हुई है, वो 7 साल के अंदर होनी चाहिए। ये मैटर ऑफ पॉलिसी है। ये मैटर ऑफ पॉलिसी है कि 7 साल के अंदर अंदर ही डेथ होनी चाहिए। अगर 7 साल के एक दिन ऊपर भी हो गया तो डॉरी डेथ नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसके अंदर जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरेसमेंट। क्रुएलिटी ओनली ऑफ डॉरी, क्रुएलिटी ऑफ नो अदर थिंग। ये भी याद रखेंगे। क्रुएलिटी किस चीज की होनी चाहिए? कि उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है, उसके साथ एक सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी सून बिफोर हर डेथ। जब उसकी डेथ हुई है उसके सून बिफोर क्या हुआ है उसके साथ? शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी एंड हैरेसमेंट। और वो भी किस चीज का? डॉरी को लेके, डॉरी की डिमांड को लेके होना चाहिए। डॉरी की डिमांड को लेके होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वो बहुत मतलब क्या है कि सून बिफोर द डेथ ऑफ द विक्टिम वाज सब्जेक्टेड। अब ये देखना है कि भाई ये सून बिफोर कितना सून बिफोर होता है। आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि सर आज अगर उसकी डेथ हुई है, ये कंडीशंस चलो सेटिस्फाई हो गई, सारी की सारी अननेचुरल डेथ हुई है, 7 साल से कम में हुई है, और क्रुएलिटी जो हुई है वो डॉरी को लेके हुई है। ठीक है जी, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तभी तो हमने 498 जो कि अब सेक्शन 85 बन गया वो साथ में पढ़ रहे हैं। क्रुएलिटी तो हुई होगी, ये तो एसेंशियल है। ठीक है जी। अब सून बिफोर हमें समझना है। जब मैं आगे पढ़ता हूं सेक्शन को, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज इट इज शोन सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरेसमेंट बाय हस्बैंड और रिलेटिव और इन कनेक्शन। ये पॉइंट समझने की बात है कि सर सून बिफोर क्या हुआ इसके अंदर। सून बिफोर क्या हुआ? सून बिफोर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका यह मतलब बिल्कुल मत समझिएगा इमीडिएटली बिफोर, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड है ये सारा का सारा। किसी केस में सून बिफोर हम ये समझेंगे जस्ट बिफोर, किसी केस में हम ये समझेंगे कि अगर 1 महीना या 2 महीना, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस लेवल ऑफ वो ग्रेविटी क्या थी हरेसमेंट की या क्रुएलिटी की। आपने किस किस लेवल का फिजिकल और मेंटल हरासमेंट या क्रुएलिटी करी है उस वुमेन के साथ, कि उसके दिमाग पे उस चीज का असर कितने टाइम तक रहा। ठीक है, अब ये वाली चीज है। ठीक, अब आपने उसका नेचर देखना है कि नेचर एक्यूज के जो माइंड है वो उसके दिमाग पे कितना असर रहा उसका, तो उससे हम सून बिफोर कैलकुलेट करेंगे। तो इससे ये मतलब मत समझिएगा जस्ट बिफोर। मान के चलिए एक हस्बैंड है, हस्बैंड ने
जस्ट उसकी जिस दिन शादी हुई उस दिन भी उसके साथ फिजिकल क्रुएलिटी और मेंटल क्रुएलिटी करी डॉरी को लेके, उसके पेरेंट्स ने भी करी हस्बैंड के। और उसके साथ मतलब मान के चलिए उसके दिमाग पे 1-2 महीने तक अगर उसका असर रहता है, 1 महीने तक रहता है उसका असर, तो हम सून बिफोर को ये नहीं समझेंगे कि जस्ट ये डिफेंस नहीं ले सकते कि हमने तो कोई क्रुएलिटी नहीं करी 1 महीने तक। मगर आप उसे मेंटल टॉर्चर इस तरीके का कर दिया कि आप उसे खाने को सब लोग ऊपर खा रहे हो बैठ के खाने के, जब तू वो लेके आएगी डॉरी की डिमांड कर रहे हैं आप उसके साथ, ठीक है। तो ये इसके लिए तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बना रखा है बाकायदा हमने, मगर ये वाली चीज है कि अब आपने डेथ ही कॉज कर दी उसकी, ठीक है। तो अननेचुरल डेथ कॉज करती, तो इसमें केस था। तो याद रखेंगे सून बिफोर का क्या मतलब हुआ, जस्ट बिफोर भी है, मगर केवल जस्ट बिफोर नहीं, उसका ये देखना है नेचर ऑफ द ऑफेंस देखना है हमने, आपने किस तरीके से जो आपका एक्ट है उसका दिमाग पे क्या असर रहा, ठीक है, विक्टिम के ऊपर। अब दूसरी चीज है, इसके अंदर एक केस आया था रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम। तो इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था कि इन अ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज क्या डॉरी डेथ ऑफेंस अप्लाई करता है। तो याद रखेंगे इस केस में जो रीमा अग्रवाल अनुपम एंड अदर्स 2004 सुप्रीम कोर्ट था, इस केस ने क्लियरली ये बात कही थी कि यस वॉइड और वॉइडेबल मैरिज पे भी डॉरी डेथ अप्लाई करता है, क्योंकि ये इसका नेचर इस तरीके का है कि हमें डॉरी डिमांड को खत्म करना है। तो चाहे वॉइड मैरिज हो, चाहे वॉइडेबल मैरिज हो, चाहे वैलिड मैरिज हो, डॉरी डेथ का सेक्शंस अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन और था, क्या ये लिव इन रिलेशनशिप्स पे भी अप्लाई करता है, मगर जब तक कोर्ट इस चीज को प्रिज्यूम ना कर ले उस लिव इन रिलेशनशिप को कि वो मैरिज है, लॉन्ग कोहैबिटेशन से प्रूव होता है लिव इन रिलेशनशिप में, तो तब तक डॉरी डेथ अप्लाई नहीं होगा जब तक कोर्ट उसकी प्रिजम्पशन नहीं रेज करेगा। तो यही था हमारा पूरा का पूरा डॉरी डेथ एक तरीके से। तो इसके अंदर आप लोग बेसिकली 4 पॉइंट्स याद रखें। एक तो 7 इयर्स बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन साइड के ऊपर होता है। सेकंड थिंग अननेचुरल डेथ होनी चाहिए जो कि होमिसाइडल या सुसाइडल। तीसरी चीज सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, ये आपको प्रूव करना है। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्रुएलिटी किस चीज की थी, डॉरी की थी, सेक्शन 85। ये 4 चीजें प्रूव करिए, आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो डॉरी डेथ का पनिशमेंट क्या है कि 7 इयर्स या फिर इट मे एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट तक, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।